मेरा नाम डॉक्टर फैसल खिलजी है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के बारे में जानेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हर 100 में से एक को होती है। बहुत कॉमन बीमारी है और इस बीमारी के कुछ ख़ास लक्षण या सिम्टम्स हैं, जैसे कि इंसान को भास होना, कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देना जो दूसरों को नहीं सुनाई देती। कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान उससे बात कर रहा है, ऐसा उसे लगता है और उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। दूसरा, कभी दो लोग बात कर रहे हैं आपस में और उनका कन्वर्सेशन जो है वो उसे सुनाई देता है, या कई लोग बात कर रहे हैं और वो बातें उसे सुनाई देती है। कभी कभी वो आवाज़ें किसी ऑर्डर की शक्ल में होती है कि तुम ये करो, वो करो, ऐसा काम करो। कभी कभी जो है वो थ्रेटनिंग आवाज़ें होती हैं कि हम तुझे ये कर देंगे, हम तुझे वो कर देंगे, है ना, हम जो है तुझे जान से मार देंगे। इस किस्म की थ्रेटनिंग वॉइसेस होती हैं। तो कई किस्म की ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, कई किस्म की कान में आने वाली आवाज़ें होती हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा है कि भाई कुछ नहीं है लेकिन वो नज़र आ रहा है ना। तो ये जो भास जो नज़र का है वो जो है वो भी इसका एक सिम्टम है। जैसे कोई इंसान सामने खड़ा है, ऐसा उसे लग रहा है लेकिन हकीकत में वहाँ कोई नहीं है। कोई सांप है, उसको ऐसा लग रहा है और उससे डर रहा है लेकिन सांप तो है ही नहीं। कोई बिच्छू है या कोई और चीज़ है जो कि है नहीं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसे ऐसा नज़र आ रहा है। तीसरा होता है कि कुछ खुशबुएं उसको आ रही हैं, कुछ गंध उसको आ रही है, कुछ बदबू उसको महसूस हो रही है जो किसी और को महसूस नहीं होती। और इसी तरीके से कुछ उसके शरीर के ऊपर, उसके बदन पे, उसके स्किन पर कुछ चल रहा है, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई चींटियाँ चल रही हैं या कोई कीड़ा चल रहा है या सर के ऊपर जो है कुछ कीड़े हैं। इस किस्म के जो है इंसान को सेंसेशन होते हैं, ऐसे एहसास होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। इसके अलावा दूसरा जो है वो डिल्यूजन बोलते हैं, यानी एक गलतफहमी, और ऐसी गलतफहमी जो कि आप उसको साबित करें कि ऐसा नहीं है तो भी इंसान को यकीन नहीं होगा आपकी बात पे, वो वही मानेगा। तो ये जो गलतफहमी है ये भी इसका एक सिम्टम है। इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि इस किस्म की गलतफहमी होती है कि लोग उसके खिलाफ जो है कुछ साजिश कर रहे हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। और कभी ऐसा लगता है कि लोग जो है वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं। जब वो कहीं से गुजरता है, कोई हंसता है तो उसको लगता है कि लोग उस पर हंस रहे हैं। कहीं से गुजरता है तो ऐसा लगता है लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई इसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इस किस्म का जो है इंसान को भ्रम होने लगता है, इस किस्म का गलतफहमी और शक पैदा होने लगता है। इसके अलावा और एक सिम्टम है, जैसे कि इंसान इतना ज़्यादा जो है उसके ख्यालात में डूब जाता है कि वो अपने आप से बातें करने लगता है। वो अपने ख्यालों में ही सवाल जवाब करता है, खुद से बातें करता रहता है। एक कोने में है और उसके होंठ चल रहे हैं, बस कुछ बातें कर रहा है। बातें करते करते कभी हाथ भी हिलाता है, इशारे भी करता है। ये सारे जो है ये भी इसके एक सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक सिम्टम ये है कि इंसान जो है वो खुद से हंसने लगता है। कोई वजह नहीं है तो अचानक से रोने लगता है, कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन इंसान अपने दुनिया में जो है वो लॉस्ट रहने लगता है, गुम रहने लगता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया के। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि इंसान को जो है अपनी खुद की केयर के बारे में कोई जो है अपना ख्याल रखने के बारे में उससे कोई तवज्जो नहीं होती, कोई ध्यान नहीं होता है। कैसे भी कपड़े पहन के रहेगा, कैसे भी उसके बाल बड़े हुए रहेंगे, कैसे भी जो है नहाने की उसको फ़िक्र नहीं होगी, कुछ काम करने की उसको कोई फ़िक्र नहीं होगी, बिल्कुल अपने में आप रहेगा। कभी कभी ऐसे लोग बाहर निकल जाते हैं तो रोड पे ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं और कोई मकसद नहीं होता है। कई लोग ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो अपने घर से जो है घूम जाते हैं और दूसरी जगहों पे चले जाते हैं और लोग उनको जो है ऐसा देखते हैं रोड के ऊपर जो है डेस्टिट्यूट की तरह पे, भाई कोई देखने वाला नहीं है, एकदम कोई इसका आगे पीछे नहीं है। ये पेशेंट्स भी स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से सिम्टम्स हैं और क्या सिम्टम्स हैं, तो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है। और एक स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर क्या होता है कि इंसान को जो है कुछ भी करने का मोटिवेशन नहीं होता है। वो एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में घंटों बैठा रहता है या खड़ा रहता है या ऑड पोस्चर्स के अंदर जो है वो जो है रुका रहता है। तो ये भी एक टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया का। और इसके अलावा होता है एक स्किज़ोफ्रेनिया जिसके अंदर इंसान जो है वो रहता तो है लेकिन उसको हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, यानी वो खुद से कुछ नहीं कर पाता है।
तो ये नेगेटिव सिम्टम बोलते हैं। तो ये मैंने आपको ब्रॉडली बताया जो सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। अब देखते हैं इसकी वजह क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो केमिकल प्रॉब्लम है, जो बायोकेमिकल प्रॉब्लम है दिमाग के अंदर की, जो डोपामिन नाम का केमिकल है, वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। या कुछ दिमाग के ट्रैक्ट्स हैं जिनका बराबर काम नहीं करना, वो जो है वो सिम्टम्स को जन्म देता है। और स्किज़ोफ्रेनिया भी इसके कुछ जो है जेनेटिक भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वो लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है उनके फैमिलीज़ के अंदर जो है आम पब्लिक के मुकाबले में ज़्यादा है स्किज़ोफ्रेनिया का प्रेवलेंस पाया जाता है। जैसे कि भाई 2%, 3% तक उनकी फैमिली मेम्बर्स में उसका जो है पाया जाना होता है। और इसके अलावा जो तीसरा सिम्टम है वो है जो है साइकोलॉजिकल, यानी किसी को बहुत बड़ा अगर कोई शॉक लगा या सदमा लगा या कोई भी वजह ऐसी थी जो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, और उसके नतीजे में जो है ये चेंजेस आकर वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में चला जाता है। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बताई जाती हैं। अब हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट को। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो है इसके लिए ट्रीटमेंट है, मेडिसिन्स हैं, और इसके लिए और ईसीटी का भी ट्रीटमेंट है। मेडिसिन्स में देखें तो ऐसी दवाएं हैं जो कि डोपामिन का जो एक्स्ट्रा लेवल है उसको कम करती हैं, और इंसान को जो है उसके हेलुसिनेशंस को, कान में आने वाली आवाज़ों को, उसकी जो है गलत फहमियों को, उनको दूर करने में हेल्प करती हैं, और उसको मोटिवेशन दिलाने में हेल्प करती हैं ताकि वो अपनी लाइफ नॉर्मली लीड कर सके। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर 1/3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट करने के बाद पूरी तरीके से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है और उनकी दवाएं बंद भी हो जाती हैं। और दूसरे जो 1/3 पेशेंट्स होते हैं उनको गोलियां दवा लेने से परफेक्टली नॉर्मल लगता है, लेकिन गोलियों के और ट्रीटमेंट के बगैर वो नॉर्मल नहीं फील करते हैं, उनकी तबीयत वापस बिगड़ने लगती है। और एक तीसरा क्लास होता है जो रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिनको ट्रीटमेंट देने के बाद भी उनकी बीमारी में कमी तो आती है लेकिन पूरी तरह से नहीं जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी ऐसी और वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।